बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सुकून और इज़्ज़त के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जी मैंने अपनी सर्दियों में घर में पहनने के लिए कुछ दो चार सूट लिए हैं। कुछ मैंने इसके बाद भी शॉपिंग की थी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। वो मेरे कपड़े टेलर के पास गए हैं स्टिच होने के लिए, वो आएंगे तो फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये सूट मैंने प्लेन लिया था। ये थोड़ा सा रेशमी स्टफ़ था और थोड़ा सा वज़नी कपड़ा नहीं होता वो था, लाइट वेट नहीं था। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि इसको चेंज करवा दो, ये तुमसे पहना नहीं जाना, फिर एवं देती फिरोगी। तो मैं भी इसको चेंज करवा के एक लाइट सा स्टफ़ जो है ना वो ले आई। अच्छा, मेरे साथ ना शुरू से मसला है, मैं 4 सूट लूँ, 5 सूट लूँ, 6 सूट लूँ और मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी से सूट भी ले लेती हूँ और इनको अपनी मर्ज़ी से स्टिच भी करवा देती हूँ। लेकिन ये है कि उनमें से मैं कोई एक आध जोड़ा जो है ना वो मैं बहुत पहनती हूँ, बहुत इस्तेमाल करती हूँ। बाकी जो है ना वो इसी तरह लटके रहते हैं। कोई मुझे लगता है कि ये चुभ रहा है, कोई मुझे लगता है कि ये इसका कलर नहीं अच्छा, इसकी डिज़ाइनिंग नहीं मुझे सूट कर रही। बस इसी तरह है ना, जो कपड़े सिलवाती हूँ हर सीज़न के उनमें से एक दो सूट ही पहना जाता है। बाकी जो सूट है ना वो सारे के सारे या तो फिर मुझे देने पड़ते हैं और या फिर अलमारी में लटके रहते हैं और फिर मैं सीज़न के एंड पे ना उनको तकसीम कर देती हूँ। अच्छा, ये मैं लेके आई थी अपनी बेटी के लिए रेडी टू वेयर। ये भी मुझे सेल में ख़ास से मिला था, तो मैंने जो एक दो चीज़ें मुझे मिली वो मैंने ले ली। मैंने कहा चलें नेक्स्ट सीज़न में थोड़ा सा ना आसानी हो जाएगी। एक तो मैं गई तब जब सब सेलें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, समर की लगी हुई थी, कुछ भी शॉप्स पे नहीं था। सारा कुछ गंद मंदी जिसको कहते हैं ना वो बस लास्ट में रह गया था। किसी भी ब्रांड पे मुझे कोई अच्छी ख़ास चीज़ें जो है ना वो नहीं मिली। ये मैंने ट्राउज़र भी वहीं से लिया था, नेक्स्ट सीज़न में मैंने कहा इस्तेमाल कर लेगी। और 2 शर्ट्स ली थी। जो दूसरी शर्ट थी वो ये रेड डार्क मैरून सा शेड लगा लें या पिंक डार्क सा लगा लें, तो ये डार्क सा शेड था। अच्छा, ये मेरी बेटी ने पहना भी और आप यकीन करें कि उसको पहना हुआ ज़रा भी ये सूट नहीं किया। पता नहीं इसको क्या मसला, कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी होती है जो नहीं अच्छी लगती पहनी हुई। और ये मैंने लिया था कि चले अच्छा सिंपल है और बिल्कुल ही प्लेन सा बना हुआ है, लेकिन ये पहना हुआ बिल्कुल भी सूट नहीं किया उसको ना। ये मैंने बैग लिया था अपनी बेटी के लिए। ये बैग स्टाइलो से लिया था। स्टाइलो पे भी कुछ नहीं था, बैग्स भी डिस्काउंट जो था वो भी ख़त्म हो चुका था और शूज़ वग़ैरह पे भी डिस्काउंट वग़ैरह सारे ख़त्म हो चुके थे जब मैं गई हूँ। अच्छा, जब कोई चीज़ें वग़ैरह लेनी हो ना, मेरे साथ तो ये मसला है, मुझे तो कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। ये मेरी बेटी ने लिया था, उसको मेरे बच्चों को भी ना मेरी तरह लाइट कलर जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि जो बच्चे होते हैं वो डार्क कलर पहनते हैं, मेरी बेटी भी मेरा बेटा भी वाइट कलर की। मेरा बेटा शर्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। फिर नबान को हो गया बुखार, तो ये यहाँ वो मेडिसिन खा रहा था। अच्छा, मेरे बच्चों की आदत है कि इनको जब भी कोई मसला मसाइल हो ना तो वो चुप करके दवाई खा के ना तो अपनी जान ले के बैठ जाते हैं और बिल्कुल भी शोर नहीं डालते। और यहाँ वो ना फिर अपनी डैडी को कॉपी कर रहा है कि जब डैडी को बुखार होता है तो डैडी इस तरह करते हैं। हाय हाय नबान हाय लंते ओ हसन ओए लत्तां घुट हाय मेरी लत्तां हाय हसन लंते तू को सर दबा हाय हसन तू भी लत्तां घुट हाय मेरे बच्चियो हाय हाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हाय हाय चलो बस। हाय ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाय नुवो हाय गाल करो हाय मेरी तबीयत ख़राब है हाय। यहाँ हो रही है लंच की तैयारी। आज कुछ मेहमानों ने दोपहर खाने पे आना था, तो स्वीट में मैंने बनाया कस्टर्ड और ये मैंने जेली बनाई 2 कलर्स की कस्टर्ड पे डालने के लिए।
और मैंने फिर उसमें अनार, सेब, केले, ये वाले फ्रूट कस्टर्ड में ऐड किए और जेली के साथ इसको। अच्छा, मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि कितने किलो दूध हो और उसमें कितने चम्मच जो हैं वो कस्टर्ड के ऐड करते हैं। मैं अपने अंदाज़े से ही हमेशा जो है ना वो कस्टर्ड बनाती हूँ। बाज़ लोगों के आइडिया इतने परफेक्ट होते हैं ना कि वे इतनी चीनी जानी है, इतना कस्टर्ड पाउडर जाना है, इतनी नमक मिर्च मसाले जाने हैं। वो बिल्कुल हिसाब किताब से, बाज़ ख़वातीन इतनी सुगड़ होती हैं कि वो बिल्कुल अपने हिसाब किताब से ऐसे चम्मच के साथ माप के या उन्होंने रखा होता है कि हिसाब अपना। मैं तो खुला खाता जिसको कहते हैं ना, उसी के साथ कस्टर्ड और उसी के साथ नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ जो है ना वो मैं डालती हूँ अंदाज़े के साथ ही। मटन का सालन भी रेडी कर लिया मैंने और चिकन पुलाव ये भी रेडी हो रहा था और साथ मैंने फटाफट रोटियां बना दी। ये मैंने सब्ज़ धनिया काटा सालन में डालने के लिए और ये मैंने ना पेड़े बनाए। और इस दफ़ा ना मेरे से रोटी का साइज़ कुछ बड़ा हो गया, नहीं तो मेरे से रोटी कभी बड़ी होती नहीं है। हमारी बाजी हैं वो एक बात बताती हैं कि किसी की बहू जो है ना वो रोटियां बना रही थी तो सास ने कहा कि तुम्हारी जो है ना रोटियां छोटी हैं, बड़ी हैं, इनको ज़रा छोटी बनाओ। तो बहू कहती है हमारे साढ़े दिल वड्डे, साड़ियाँ रोटियां भी वड्डियाँ तो हमारे दिल छोटे, हमारी रोटियां भी छोटी। तो मेरी तो खुद रोटी छोटी सी होती है। आज मैं सोच रही थी कि मेरी रोटी जो है ना उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। खैर आज मैंने भी दिल बड़ा कर लिया और रोटियां जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी बनाई, ज़्यादा नहीं बड़ा किया। फटाफट मैंने रोटियां बनाई, साथ फिर मेहमानों को खाना दिया। अच्छा, जब इस तरह गेस्ट आ जाए ना तो मेरे से वीडियो अच्छी बनती नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती है। बच्चे मेरा फ़ोन लेके भाग भूग जाते हैं, फिर मुझे बाद में याद आता है मैंने तो वीडियो इस चीज़ की भी नहीं बनाई, ये भी नहीं बनाया। वैसे हमारे घर ना स्पेशल खाना जो मेहमानों वाला है ना वो कम ही बनता है। जो पका हो, जो बना हो ना, हमारे घर में जो भी गेस्ट आए ना हम वही चलाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेहमान काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसलिए फिर ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो पीछे मेरा बेटा आ गया अम्मा अम्मा कहते हुए। इसको कोई चीज़ ना मिले तो इसने ना इसी तरह शोर शराबा करना होता है। अब ये गंदम पसवाने के लिए लेके जा रहा था तो पता नहीं इसको क्या रस्सी नहीं मिली वो बोरी को बांधने के लिए या क्या। हर बात में ना ये चीख चीख के अम्मा अम्मा, चाहे वो इसके खाने पीने की हो, चाहे इसने पानी पीना हो, चाहे इसने वॉशरूम में घुस जाता है और अल्लाह के फजलो करम से अपने कपड़े भी नहीं साथ लेके जाता, वो भी वहाँ से चीखता है कि मेरी माँ जो है ना वो मुझे दे। और अच्छा, मेरे बच्चों को ऐसी आदत है ना कि मेरे बच्चे ना खुद से सालन डाल के भी नहीं खाते। खाना पड़ा हो ना तो वो भी इनको होता है कि बड़ों से लेके छोटे तक मेरे घर में सभी को ये आदत है कि मैं निकाल के दूंगी तो वो खाएंगे। चलें जी, मैंने कहा माँ की मौज ले लें जितनी देर ये ले सकते हैं। मैं अपने बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि हमने अपनी माँ का इस तरह का लाड चाह नहीं ना देखा। अगर हमने अपनी माँ की कोई सख्ती देखी होती या हमारी माँ ने हमें कभी मारा होता, डांटा होता, तो मैं भी आपको इसी तरह मार मार के और डांट डांट के रखती। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की बड़ी आसानियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।